हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से निकाली गई टीजीटी और पीजीटी की वैकेंट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट, जिस पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंट पोस्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसमें कुछ कंडीशन बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बताया गया है। ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीकॉम सेकेंड ईयर, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या बीए बीकॉम में 50% आपने फर्स्ट ईयर में पास कर लिए हों और बीएड आपकी 1 साल की हुई हुई हो। इसके अलावा एक और कंडीशन दी गई है कि बीए बीकॉम में 45% मार्क्स हो और 1 साल की आपने बीएड की हो, जो एनसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा बीए बीकॉम और बीए बीकॉम एटलीस्ट 50% आप मार्क्स आपने पास की हो और फर्स्ट ईयर 1 साल की स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड की हो आपने, तो वो भी इसमें मान्य है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपने हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी ये विषय पढ़े हों तो इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप एस्टेट पास भी होने चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो पोस्टिंग के लिए हरियाणा के इन डिस्ट्रिक्टों में आपकी पोस्टिंग होगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो: अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर। फॉर्म निकलने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 दिसंबर 2023 है और अंतिम तारीख जो है वो 23 दिसंबर 2023 रहेगी। अगर आगे पोस्ट की बात की जाए तो आगे टीजीटी साइंस की बताई गई है, जिसमें बीएससी आपने की हो। इसके अलावा 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा अगर आपने बीएससी प्लस बीएड 50% मार्क्स के साथ की हुई है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बात की जाए तो फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन लेवल पर तीनों साल इनमें से ये तीनों ही सब्जेक्ट पढ़े हों तो इनमें से 3 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हैं फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और मैथमेटिक्स में से, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा एस्टेट या एस्टेट आपने हरियाणा का पास किया हो तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें भी सेम वही डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं पोस्टिंग के, जो अभी हमने सोशल साइंस की कैटेगरी में पढ़े थे। अगली पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी हिंदी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपने 50% मार्क्स के साथ 2 साल की डिप्लोमा एलिमेंट्री भी किया हो, नहीं तो आपने ग्रेजुएशन के साथ 50% और एक साल की बीएड की हुई हो तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपने 4 साल की बीएलएड भी की हुई है तो वो इसमें भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही यहाँ पर एस्टेट के बारे में बात की है कि एस्टेट और सीटेट आपका पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी आपका जो है इलेक्टिव होना चाहिए और हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट के तौर पे आपने 3 साल पढ़ी हो तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। अगली पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ बताया गया कि बीए, बीएससी या बीकॉम में आपने 50% मार्क्स हासिल किए हों मैथमेटिक्स के साथ और 2 साल की अगर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड की हुई है तो इसमें वो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही इसमें एस्टेट कंपलसरी किया गया है। अगर किसी ने 1 साल की स्पेशल बीएड की हुई है ग्रेजुएशन के साथ तो वो भी इसमें एलिजिबल माना जाएगा। एस्टेट आपका लेवल 2 पास होना चाहिए और इसमें जो पोस्टिंग की जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं वो सेम वही है जो अभी हमने ऊपर बताए थे। अगली पोस्ट की बात की जाए तो अगली पोस्ट टीजीटी संस्कृत की है। संस्कृत के बारे में बोला गया है कि ग्रेजुएशन में
आपने 50% मार्क्स हासिल किया हो एज ए संस्कृत सब्जेक्ट में। डिप्लोमा मैनेजमेंट अगर 2 साल के आपने किए तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और 1 साल की बीएड की हुई है तो वो उसमें भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एस्टेट की कंडीशन भी बताई गई है कि आपने एस्टेट भी पास किया हो या एस्टेट पास किया हो तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आगे बात की जाए तो टीजीटी इंग्लिश में भी सेम यही कंडीशन है कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने 50% मार्क्स से इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे आपने पढ़ा हो। इसके अलावा अगर किसी ने बीटीसी वगैरह या जेबीटी वगैरह की हुई है 2 साल की तो वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। एस्टेट और एस्टेट आपका पास होना चाहिए इसमें। अगली जो पोस्ट बताई गई है वो पीजीटी बायोलॉजी की बताई गई है। इसमें एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और मॉलिक्यू बायो, ये सब अगर आपने इससे ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। प्लस 1 साल की बीएड भी इसमें कंपलसरी है। एस्टेट लेवल 3 आपका पास हो तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगली पोस्ट जो बताई गई है वो पीजीटी कॉमर्स की बताई गई है। इसमें बताया गया है कि एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले जो है इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर किसी ने एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ी है करी है तो। साथ ही इसमें एस्टेट लेवल पास करना कंपलसरी है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। सभी फॉर्म की भरने की जो अंतिम तारीख रहेगी वो 23 तारीख ही रहेगी। पीजीटी संस्कृत की बात की जाए तो एमए संस्कृत 50% मार्क्स के साथ ही 1 साल की आपकी बीएड भी कंपलसरी होनी चाहिए। एस्टेट लेवल 3 आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर पीजीटी मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसमें एमए एमएससी विद मैथमेटिक्स कंपलसरी मांगा गया है 50% बीएड के साथ और एस्टेट इसमें कंपलसरी मांगा गया है। इसके अलावा अगली पोस्ट की बात की जाए तो पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर भी एमए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक वाले जो है 50% मार्क्स के साथ बीएड के साथ इसमें एलिजिबल रहेंगे। एस्टेट लेवल 3 इसमें आपका पास होना चाहिए और 10+2 बीए या एमए विद हिंदी भी इसमें कंपलसरी मांगी गई है। अगर बात की जाए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस विद बीएड और एस्टेट लेवल 3 इसमें कंपलसरी मांगा गया है। इसके अलावा अगली जो पोस्ट बताई गई है वो पीजीटी हिस्ट्री की बताई गई है। एमए हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद बीएड इसमें कंपलसरी है और एस्टेट लेवल 3 इसमें कंपलसरी मांगा गया है। जो अंतिम पोस्ट बताई गई है वो पीजीटी हिंदी की बताई गई है। तो पीजीटी हिंदी में एमए हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इसमें मांगी गई है। एस्टेट लेवल 3 इसमें पास करने कंपलसरी है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये फॉर्म केवल हरियाणा के निवासी ही भर सकते हैं जिनका फैमिली कार्ड बना हुआ है। अगर आपका फैमिली कार्ड नहीं बना हुआ है या आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। केवल ये हरियाणा के कैंडिडेट के लिए ही है और इसकी अंतिम तारीख जो है वो 23 दिसंबर 2023 रहेगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इस वेबसाइट को देख सकते हैं और ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अप्लाई लिंक इसी वेबसाइट पर दिया गया है। आप वहां पर अपनी फैमिली आईडी डालकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।